और ये एक इस्लाम इतने तेज से आगे बढ़ रहा है आज पूरे विश्व में। क्यों? डिसिप्लिनरी बहुत है। कहाँ? दिन में चार बार नमाज। अच्छा, कितना डिसिप्लिन है, आप जाके देखिए। वो हिंदू कम है क्या? हम क्या कम है क्या? हम भी तो मॉर्निंग में पूजा, इवनिंग में पूजा, संध्या काल में। कंपेयर मत कीजिए। आप संध्या काल में पूजा, इवनिंग में पूजा, पर अपने समय से करते हैं। आप समझ रहे? हैंड वॉश करने के भी तरीके हैं, गर्दन घुमाने के भी तरीके हैं, उनका डिसिप्लिन है। हम लोग कैसे भी, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है। आज आप देख सकते हैं विश्व में सबसे तेज से फैलने वाला धर्म हिंदू पंडित ने इस्लाम है। इस्लाम के बारे में क्या बोला? वीडियो दिखाने जा रहे हैं इतनी तेजी से इस्लाम क्यों बढ़ रहा है? इस्लाम की सच्चाई जानकर हैरान रह जाओगे। हो जाता है। आप ये वीडियो जी हाँ, देखिए। वो इस्लाम जिसे आज लोग गलत समझते हैं, वो इस्लाम जिसे मीडिया अक्सर गलत तरीके से पेश करता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस्लाम एक डिसिप्लिन है, इस्लाम एक निज़ाम है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़िंदगी जीने का तरीका है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। दोस्तों, आज आप खुद सुनेंगे कि कैसे एक गैर मुस्लिम भी इस्लाम की खूबसूरती को महसूस करता है। तो ध्यान से देखिए और आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो हकीकत जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस्लाम के प्रति बड़ा आश्चर्य था कि यार इसमें इतने नियम है, इतना स्ट्रिक्ट है, महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, पर फिर भी लोग इतने तेजी से फैल रहा है। मतलब आज की महिलाएं जो मॉडर्न है, जो शॉर्ट कपड़े पहनना चाहती है, जो अपने हिसाब से एक फ्रीडम लाइफ चाहती है, फिर भी लोग इस्लाम कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन थाईलैंड, जहाँ पे इतना ओपन सिटी, इतनी ओपन कंट्री कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे महिला इतने शॉर्ट कपड़े वगैरह पहनती है, और जो कि ऑफ कोर्स देयर राइट, फिर भी वहाँ पे महिलाएं लोग इस्लाम ले रही है, बुर्का वगैरह पहन रही है। क्यों? तो आप, हमें ह्यूमन टेंडेंसी, हम जो समझ रहे ऊपर रूप से, वैसी नहीं होती है। सबसे ज्यादा पाबंदियां आप देखोगे कहाँ पे है? इस्लाम में महिलाओं को सबसे ज्यादा पाबंदियां, फिर भी क्या ले रहे हैं? तो दूर से देखने पे लगता है कि बोझा है, पर जो खुद उस सेक्ट में है, जो खुद उस धर्म दीक्षा में है, उनके लिए वो तो शायद से एक फ्रीडम है, एक एश्योरेंस है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। महिला क्या चाहती है? महिला पैसा नहीं चाहती है। महिला क्या चाहती है? द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि महिला हर चीज कर सकती है, पर क्या चीज नहीं कर सकती? एश्योरेंस। वो खुद होके नहीं कर सकता। कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी जगह पे एश्योरेंस आप खुद नहीं लाते। वो परिस्थितियां बताती है कि मैं यहाँ पे एश्योर रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती। और ये एक इस्लाम इतने तेज से आगे बढ़ रहा है आज पूरे विश्व में। क्यों? डिसिप्लिनरी बहुत है। कहाँ? दिन में चार बार नमाज। अच्छा, कितना डिसिप्लिन है, आप जाके देखिए। वो हिंदू कम है क्या? हम क्या कम है क्या? हम भी तो मॉर्निंग में पूजा, इवनिंग में पूजा, संध्या काल में। कंपेयर मत कीजिए। आप संध्या काल में पूजा, इवनिंग में पूजा, पर अपने समय से करते हैं। आप समझ रहे? हैंड वॉश करने के भी तरीके हैं, गर्दन घुमाने के भी तरीके हैं, उनका डिसिप्लिन है। हम लोग कैसे भी, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है। आज आप देख सकते हैं विश्व में सबसे तेज से फैलने वाला धर्म कौन सा है? इस्लाम है। दोस्तों, आपने सुना, एक ऐसा इंसान जो मुसलमान नहीं है, वो भी ये मान रहा है कि इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है। वो बताते हैं मुसलमान दिन में 4 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। मेरे ख़्याल में ये उनकी भूल है, या फिर उन्हें नहीं पता कि मुसलमान दिन में 4 टाइम नहीं बल्कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे ही वो इस्लाम में डिसिप्लिन की बात करते हैं, वैसे ही सामने बैठी हिंदू औरत भी कहती है, हम हिंदू किसी से कम हैं क्या? हम किसी से कम हैं क्या? हम भी तो सुबह शाम वंदना करते हैं। तब वो हंसते हुए कहते हैं, आप अपनी वंदनों को इस्लाम से कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से समय सीमा तय करती हैं। आपको वंदना या पूजा कब करना है ये आप खुद तय करते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। उनका एक समय पहले से तय है, उनके पास हर चीज़ का तरीका है, वो खुद से अपना तरीका नहीं बनाते। दोस्तों, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि अगर ये एक कट्टर बुद्धिस्ट नहीं होते तो शायद ये भी इस्लाम को ज़रूर अपना लेते। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दिन में 5 वक्त नमाज, हर काम का तरीका, हर चीज़ में एक उसूल। जो इस्लाम को नहीं मानते उन्हें ये तरीके या उसूल बोझ लगते होंगे, लेकिन ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए रहमत है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर अमल वो है जो पाबंदी से किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। यानी इस्लाम हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है, और यही कंसिस्टेंसी इंसान को कामयाब बनाती है। इस वीडियो में एक और बात कही गई कि इस्लाम में महिलाओं पर पाबंदियां हैं, लेकिन सोचिए, क्या ये पाबंदियां हैं या हिफाजत? कुरान में अल्लाह फरमाता है,
औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी हिफाजत करें। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, सुरक्षा दी, एक मुकाम दिया। आज की दुनिया फ्रीडम के नाम पर क्या दे रही है? इनसिक्योरिटी, डर, इस्तेमाल। लेकिन इस्लाम क्या देता है? सुकून, इज्जत और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी महफूज होने का एहसास। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, ये दीन हर घर तक पहुँचेगा। आज वही हो रहा है। लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और खुद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत सच को पहचान लेती है। जिस चीज़ को हम दूर से बोझ समझते हैं वही अंदर जाकर सुकून बन जाती है। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, हर चीज़ का जवाब। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक गैर मुस्लिम भी इस्लाम की खूबसूरती को देख सकता है तो हम क्यों नहीं? क्या हम नमाज के पाबंद हैं? क्या हम इस्लाम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं? आज वक्त है खुद को देखने का। अल्लाह हमें सही समझ दे और इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।